साथियों नमस्कार, मैं हूं हरेंद्र नेगी और आप देख रहे हैं गांव तक लाइव। साथियों, मैं अभी खड़ा हूं रुद्रप्रयाग मुख्यालय में, जिला मुख्यालय में। और अब मैंने आपको जो खबर मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो है परवीन पहाड़ी की, जो सैलून का काम करता है। बड़ा गौरव होता है जब अपने हिंदू भाई कोई इस तरह का काम करता है। और उसकी दुकान में लंबी कतार लोगों की लगी रहती है जब वो इस तरह के बाल काटने का काम करता है, सैलून का काम करता है। तो हमें भी गर्व होता है कि जब हम इस तरह के अपने भाई को देखते हैं, और निश्चित तौर पे खुशी होती है। तो आज मैं रुद्रप्रयाग का थोड़ा सा वो नज़ारा आपको दिखाना चाहता हूँ, जहाँ पे परवीन सैलून की दुकान है। और ये मुख्यालय है जिला रुद्रप्रयाग का, जनपद रुद्रप्रयाग का। और ये मुख्यालय अपने आप में बहुत ऐतिहासिक और इसकी पौराणिक जो इतिहास है, काफ़ी अच्छा इतिहास है। क्योंकि ये बद्रीनाथ और केदारनाथ का मुख्यालय भी है। यहीं से बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और चार धामों की यात्रा के लिए यहाँ से भी यात्री जाते हैं। और यही रुद्रप्रयाग जिसका नाम से जाना जाता है, अलकनंदा और मन्ना के संगम स्थल तट पे है। और ये स्वयं भगवान रुद्रनाथ की धरती इसे कहा जाता है। और इस धरती पे ये पुण्य की धरती है, अलौकिक देवभूमि की धरती है। और मैं आपको जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये रुद्रप्रयाग मुख्यालय की तस्वीरें हैं। और इसी स्थान पे रुद्रप्रयाग में गाँव तक live.com, फेसबुक व्हाट्सएप यूट्यूब देखो ना। यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर ठीक ठीक। परवीन पहाड़ी की दुकान, सैलून की दुकान जब यहाँ पे खुल गई है, तो हम अपने खासकर अपने भाइयों से निवेदन करना चाहेंगे कि वो खुद स्वयं इन दुकानों पे जाएं और अपने अपने बड़े भाई का प्रोत्साहन करें, उसकी दुकान का हौसला अफजाई करें। खुशी होती है जब अपना साथी कोई इस तरह का काम करता है। और ये नज़ारे मैं आपको रुद्रप्रयाग के दिखा रहा हूँ, पूरी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ रुद्रप्रयाग की। साथियों नमस्कार, मैं हूं हरेंद्र नेगी और आप देख रहे हैं गांव तक लाइव। साथियों, हम लोग आज खड़े हैं रुद्रप्रयाग मुख्यालय के न्यू बस अड्डे पे। और आप देख रहे हैं पहाड़ी सैलून। पहाड़ी यानी हमारा जो पहाड़ का जो सैलून है, वो उसके बारे में आज बता दूं मैं कि ये हमारे जो पहाड़ी सैलून वाले हैं, ये बड़ी खुशी की बात है कि परवीन नाम का जो पहाड़ी सैलून है, वो बड़ी खुशी होती है जब अपना कोई आदमी अपना काम करता है और पहाड़ का नाम रोशन करता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे ही हम आज अपने पहाड़ी सैलून में आए हुए हैं। और मैं हमेशा इसी पहाड़ी सैलून में अपना कटिंग करता हूँ। और बड़ी खुशी होती है जब अपना पहाड़ी, आपने देखा होगा कि जो बाहर के जो आ, लोग आ रहे हैं और हमारे काम धंधों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, उसी को लेकर हमारे जो पहाड़ी सैलून है, उसने अपना काम खोला है और यहाँ पे अपना रोज़गार तैयार करते हैं। और ख़ासकर एक और भी, ख़ासकर अपना हिंदू भाई जब इस तरह का काम करता है तो बड़ा अच्छा लगता है। और मैं आज कई कई दिनों से सोच रहा था कि इस खबर को किया जाए। और वो अपना काम करता है। काफ़ी हमारे जो अ, सनातनी भाई लोग हैं, वो यहाँ पे अपने बाल कटाने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब अपना पहाड़ी कोई इस तरह का काम करता है, तो बड़ा अपने आप को भी गौरव होता है। और पूरा हिंदुस्तान को गौरव होता है कि अ, हमारा हिंदुस्तानी, और जिस तरह से बाहर के लोग यहाँ पे आकर अपना रोज़गार कराते हैं, लेकिन हमारे जो बेरोज़गार भाई हैं, अगर वो इस काम को भी कर लें तो उसमें कोई हर्ज नहीं होता है। कोई काम करने में किसी को ग्लानि नहीं होती है, हर उसको कोई हरासमेंट नहीं होता है, वो अपना काम कर सकता है, काम कोई भी हो। और जिस तरह से बाहर के लोग आ रहे हैं, उस तरह से अगर आप लोग भी अगर इस तरह से स्वयं अपना काम करके, और हम तो ये कहते हैं कि जब आपने देखा होगा कि हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे लोग होते हैं कि जो बाल कटाते हैं और स्वयं सोचते हैं कि कोई हिंदू धर्म वाला कोई जो
सैलून है या बहुत कम सैलून ऐसे हैं कि जिनके अपने काम करने के तौर तरीके होंगे। ज़्यादातर बाहर के ही लोग यहाँ पे काम करते हैं, लेकिन ये पहाड़ी सैलून के नाम से यहाँ पे चल रहा है। क्या नाम है आपका, क्या नाम है? परवीन परवीन। परवीन, आगे? परवीन कल्याण के नाम से। परवीन, ये यहीं के लोकल है, कहाँ के रहने वाले हो? हम सारी हम सर यहीं लोकल के रहने वाले हैं। और बहुत एक कितने साल हो गए आपको? मेरे को हो गए 10 साल, पर अभी यहाँ पे 2 साल हो गए। पहले काम सीखे, उसके बाद इन्होंने स्वयं सोचा कि अपना क्यों ना अपना हम किसी के नीचे काम क्यों करें, स्वयं अपना काम करेंगे और अपना काम करने के बाद अपनी रोज़गार चलाएंगे, अपना परिवार चलाते हैं। और बड़ी खुशी होती है, हमें भी बड़ी खुशी होती है कि जब हम अपने भाई की यहाँ दुकान में आते हैं और वो जब सुबह से और शाम तक लाइन लगी रहती है। और बड़ा अच्छा लगता है कि जब इस तरह के रोज़गार बाहर के सैलून वाले यहाँ पे आके काम करके और पैसे यहाँ से लेके चले जाते हैं। लेकिन पहाड़ी जो मैंने देखा है, बहुत सारे लड़के हैं जो बेरोज़गार हैं। काम की कोई भी हो, धंधा कोई भी हो, किसी में गिलानी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्वयं कर सकते हैं। और अपना काम तो अपना काम होता है, रोज़गार जिससे जिसको अपना हुनर आता है वो कुछ भी कर सकता है। तो हमारे साथ यहाँ पे भाई साहब हैं। कैसा लगता है कि आप लोग बाल कटाते हैं आगे? नहीं, ये हमें तो अपने प्रवीण भाई पे बहुत गर्व है जी। कि अगला बंदा लोकल में रोजगार के साथ साथ हम लोगों को ऐसी सुविधा दे रहा है। और अब तक प्रवीण भाई कम से कम 5 लोगों को ट्रेन कर चुका है, जिसमें से एक की घोलतीर में दुकान भी है। और हमें तो आनंदित है, हम तो परमानेंट आदमी हैं यहाँ के, परमानेंट ग्राहक है प्रवीण भाई के। मेरा बालक भी बोलता नहीं उनको जाना तो प्रवीण भाई पे जाना, अगर दुकान बंद रहेगी तो घर चले जाएगा। अब तो बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, आपने जो हिंदू भाई हैं वो लोग परवीन के यहाँ जाकर परवीन बंद भी हो जाएगा, लेकिन घर चले जाएंगे, घर चले जाएंगे और बाल नहीं कटाते हैं, करते हैं। बाल नहीं कटाते हैं, हाँ। है ना। मैं भी स्वयं यहाँ पे आगे बिल्कुल, मैं भी। जब परवीन आया है। और इससे पहले एक यहाँ पे बिजनौर का कोई वो भी आर्मी है, कैंटीन के आर्मी नीचे। का हाँ। नीचे वहाँ भी है। बस। तो आपने देखा होगा कि हमारे जो अब देखो कि ये श्राद्ध पक्ष लगता है, तो श्राद्ध पक्ष में क्या होता है कि हिंदू नाई को ढूंढा जाता है, बिल्कुल। हिंदू नाई को ढूंढा जाता है, उसी से संस्कार किए जाते हैं, बाल काटने के संस्कार किए जाते हैं। तो वो तो बहुत महत्वपूर्ण होता है उस समय। तो कैसा लगता है, कितनी खुशी होती है अपने आदमी को जब बहुत काम कर- बहुत खुशी होती है यार। मुझे तो प्रवीण भाई पे बहुत गर्व भी है कि उसने, देखो, एक गरीब तबके आदमी इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करा उसने। 8,000 7,000 रुपये किराए भी देता हो। और देखो, हमने पैसे बाहर वाले को भी देना है और इनको भी देना है। बात पैसे की नहीं है, बात यह है कि बस बंदा अपना है। और खास कर पे हिंदू बंदा है, हिंदुत्व की शान है हमारे प्रवीण भाई। तो हमारे लिए तो बहुत ही गौरव की बात होती है कि जब हिंदू भाई इस तरह से काम करता है, तो अपने आप को भी काफ़ी अनुभूति होती है, खुशी की अनुभूति होती है कि जब एक परवीन पहाड़ी जिसका नाम है। और मैं खासकर अपने भाइयों से निवेदन करूंगा कि ज़रूर इसका हुनर सीखें। बेरोज़गार रहने से बढ़िया अपना काम करें, कोई काम करने में कोई गुनाह नहीं होता है। तो आगे मैं आपको दूसरे जो हॉल लोग आते हैं उनसे भी जानकारी लूँगा। और स्वयं मैं भी आज यहाँ पे अपना बाल कटाने के लिए आया हूँ। तो मैंने आपको एक छोटी सी जो क्लिप है वो बना के दिखाई है कि मुझे कितना गर्व होता है कि जब अपना भाई इस तरह से काम करता है। तो अपने हिंदू भाइयों को भी और निवेदन करना चाहूँगा कि वो भी इनसे प्रेरणा लें और अपना काम धंधा करें। बाहर के लोगों को रोज़गार करके चले जाते हैं, इससे बढ़िया हम स्वयं क्यों ना रोज़गार यहाँ पे करें। तो देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए गाँव-तक-live.com। और अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि किस तरह से जो अपने पहाड़ी भाई हैं, जो पहाड़ी सैलून परवीन सैलून के नाम से रुद्रप्रयाग मुख्यालय में है, जिला मुख्यालय में, कितनी खुशी आपको होती है। और अपना सुझाव ज़रूर हमें अवश्य दें। इसी के साथ जो ये नज़ारे हैं रुद्रप्रयाग के, और उस रुद्रप्रयाग मुख्यालय के जो जनपद रुद्रप्रयाग का मुख्यालय कहा जाता है, रुद्रप्रयाग जनपद का। और ये तस्वीरें, ये रुद्रप्रयाग शहर की, ये कोई हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा हम आपको रुद्रप्रयाग मुख्यालय की दिखा रहे हैं। ये बाज़ार है। और दूसरी तरफ मेरा अमन जोशी। अमन, आपने देखा कि आप पहाड़ी सैलून में आए हैं। जी बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो धन्यवाद आपका, तो आप आए और आपने इनकी जानकारी दी।
बहुत ही अच्छा लगता है हमें कि हमारा गढ़वाली भाई, अपना पहाड़ी भाई ये काम कर रहा है, और हम भी कोशिश करते हैं कि वो सपोर्ट करें काफ़ी, क्योंकि आज तक ये था ना कि बाल तो हम कटाते हैं, कई टाइम से कटाते हैं, बचपन से कटाते हैं, लेकिन पहली बार जो एक हमें लगा कि अपना कोई भाई काम कर रहा है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए जो हम भी प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भाई लोगों को बोलें कि हमें बाल कटाएं, ताकि अपने जो एक पलायन सबसे बड़ी समस्या है उत्तराखंड की, उसमें भी इससे वो हो सकता है, क्योंकि कई लोग इनसे भी ट्रेन हुए हैं, ये भी कई लोगों को सिखाते हाँ, हैं, कई लोग उनको भी से रोज़गार मिलेगा आगे जाके, वो भी किसी को सिखाएंगे, वो भी किसी को रोज़गार देंगे, तो इस तरीके से काफ़ी हो सकता है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे बेरोजगार लोग हैं, हमारे लड़के हैं जो जिससे मतलब उनको ग्लानि महसूस होती है, लेकिन हुनर तो हुनर होता है, काम तो काम होता है, कुछ भी कर सकता है आदमी। अब नहीं, ऐसा कोई कुछ नहीं है, काम तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन ग्लानि की जो बात है, एक वो सोच बनी है हमारी, हम्म। क्योंकि हम जिस परिवेश में रहते हैं उसमें सोच ये है कि ये काम हम नहीं कर सकते, पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आजकल देखिए आप बड़े बड़े आप हेयर स्टाइल फैशन उनको हेयर स्टाइल को देखते हैं, वो क्या काम करते हैं, वो भी ये काम करते हैं, बट उनका क्या है, वो प्रोफेशनल है। बस इस तरीके से सोचने की जरूरत है हमें। थैंक यू, थैंक यू। मैं ये गांव की बस्ती है रुद्रप्रयाग शहर की, और जिसे पुनाड़ गांव भी कहा जाता है। तो ये रुद्रप्रयाग का क्षेत्र है, अलग अलग क्षेत्र है क्योंकि ये घाटी में बसा हुआ है, और यहाँ से पूरा नज़ारा एक तरफ से नहीं दिखाई दे सकता है, लेकिन मैं अलग अलग नज़ारे आपको इन तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहा हूँ, और ये सुंदर से नज़ारे आपको इस तस्वीर के माध्यम से दिखा रहा हूँ मैं। और मैं उस परवीन की दुकान का नज़ारा भी मैंने आपको दिखाया, और आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और अपने सुझाव हमें बताएं कि जो हमारे परवीन भाई ने अपनी सैलून की दुकान खोली है और वो कितने प्रोत्साहित करती है अपने हिंदू भाइयों के लिए। तो आप ज़रूर देखें, और हमें अपने कमेंट्स, लाइक्स, सब्सक्राइबर ज़रूर बताएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको लेके चलता हूँ परवीन की दुकान में, और आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से परवीन की दुकान में लाइन, कतार और लोग क्या कहते हैं उनके बारे में। मैं वापस चलता हूँ आपको लेके हरन नेगी गाँव तक रुद्रप्रयाग।